हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। तो जो आज का हमारा पाठ है वो आपका एकांकी संचयन बुक से है। एकांकी संचयन बुक से है। जो पाठ का जो नाम है वो है संस्कार और भावना। ये जो कहानी है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अब मैं चैप्टर आपके सामने रीड कर रही हूँ। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी। कुछ समय तक इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया, पर बाद में ये नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में, यानी कि ये जो थे वो पहले पंजाब गवर्नमेंट में काम करते थे, उसके बाद में लेखन कार्य यानी कि लेखक बन गए, में संलग्न हो गए। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी व प्रतिभा संपन्न साहित्य थे और इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास व नाटक व एकाकी इत्यादि का परिचय इत्यादि पर अपनी लेखनी चलाई। 11 अप्रैल सन 2009 को इनका देहांत हो गया। ठीक है जी। तो पात्र का जो इसमें परिचय दिया जा रहा है कि कौन कौन से पात्र आपके इस चैप्टर में है। माँ है आपकी क्रांति काल की एक हिंदू नारी, अतुल है माँ का छोटा पुत्र और उमा है अतुल की पत्नी, और राम सिंह है नौकर और मिश्रानी, माँ का बड़ा पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर की आंगन का दृश्य है। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं, यानी कि कमरों के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। पश्चिमी भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है, और उत्तर भाग भी रसोई के आगे बरामदा है और दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है और दूसरा बाहर। जो कुछ दिखाई देता है वह सुंदर, स्वच्छ और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य नजर आता है, इनकी बैठक में सोफा दिखता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा हुआ है तो दूसरी ओर 2 कुर्सियां, यानी कि उन्होंने घर का दृश्य आपको बताया है, तथा एक छोटा टेबल पर नाश्ते में खाली बर्तन है। पलंग पर उमा लेटी है, वह युवती और रूपवती है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। कम टू द पेज नंबर 6। साड़ी अस्त व्यस्त है, कुंडलाकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल पर आ रहे हैं। आगे एक खुली पुस्तक है, वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है। उमा अपने से बातें करती सी, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रकीतम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है और वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की सिनग्धता उभर आती है। तभी पश्चिमी वाला बाहर का द्वार खुलता है और माँ अंदर आती है। वे वृद्धा हैं और उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है और उनकी पग ध्वनि सुनकर माँ चौंक कर उठती और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती है और बैठती बैठती कहती है, माँ भराए स्वर में, तूने सुना उमा? उमा बोलती है अचरज से। उमा कौन थी? उमा जो थी वो थी अतुल की पत्नी। उमा अचरज से, क्या माता जी? माँ पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा सच? माँ हाँ। उमा उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ वह क्या बताता, वह क्या वहां जाता है?
उमा, फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? माँ बोलती है, मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिस्त्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा है। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई, और मेरा बेटा बीमार है और मुझे पता भी न लगी। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है, और बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी, और वे बहु तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था, और अब आगे नहीं बोला जाता। फूट फूट कर रो पड़ती है उमा, करुणा से द्रवित उनको संभालती है उमा, सांत्वना से भीगा स्वर, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ, उसी तरह अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं, मिस्रानी कह रही थी। बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार इस रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती और फिर अविनाश को देखती थी। उमा टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ, हैजा। उमा चौंकती है, हैजा? माँ, मरकर बचा है बेटा, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? माँ, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा चोट खाकर, पर माताजी यह तो। माँ विद्रूप से, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई, कम टू द पेज नंबर 8, देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की आशा कोई न थी। उस समय भी शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था कि ऐसा भी क्या बाप जो बेटे के लिए भी नहीं रोता, उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, उसके भाव पलटते हैं और करुणा पहले खिज और फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा, लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ, वह तो है ही, पर बहू। उमा बात काटती है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु माँ चौंक कर भोली। उमा, हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भूल सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, और अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोले पर रहने वाली हंसी। माँ और भी अचरज से, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा? उमा संभल कर, हाँ माताजी। माँ, कब? बेटा नेक्स्ट हम इसका जो चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।